संजय मिश्रा की इकलौती संतान थी राशि। संजय मिश्रा के पास अच्छा बैंक बैलेंस था, बड़ा घर था, बहुत सारे कारें थी, खुले विचार ठहरे, इसलिए उन्होंने कुछ शेयर भी खरीद लिए थे। राजनीति में हाथ पांव मार ही रहे थे। परिवार में सिर्फ पत्नी और एक बेटी ही थी। राशि अभी पढ़ रही थी। राशि योग्य, चतुर और फैशन में डूबी हुई एक दक्ष लड़की थी। उसकी योग्यता का आलम यह था कि वह संसार के हर विषय के बारे में जानती थी। राशि को बस दो चीजों का अफसोस था। एक, उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, पढ़ समझ लेती थी मगर बोल नहीं पाती थी, और उसका कद छोटा था। इसी तरह लंबाई बढ़ाने के लिए वह विटामिन ए के अलावा कई अन्य प्रकार की दवाई एवं कसरतों का सहारा ले रही थी। रही बात अंग्रेजी की, तो कई बार उसने सोचा कि 15 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्कूल में दाखिला ले ले, पर ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि वह डरती थी। किसी दोस्त ने देख लिया वहां जाते तो क्या होगा अपन का। पिता को वह ज्यादा मानती थी, माँ को कम। पिता उसको बेटा कहते और वह उनकी गर्दन में बाहें डालकर झूल जाती। ओ पापा! एक बार माँ के साथ उसने ऐसा किया था तो माँ ने झटक दिया था, घोड़ी जैसी हो गई है, ठीक से रह। फिर उन्होंने पति से कहा, अरे सुनते हो, तुम्हारी यह बेटी अब बड़ी जैसी हो गई है, इसकी शादी ब्याह की फिक्र करो अब। तब राशि सेकेंड ईयर की छात्र थी। शादी ब्याह सुनकर पहली बार उसके मन में प्यार का विचार कौंधा। उसने सोचा, अगर शादी ब्याह करना है तो अभी से प्यार प्रारंभ कर देना चाहिए। इतना सोचना था कि उसमें बदलाव आ गया। वह भांति भांति से मुस्कुराने लगी और शरीर को इधर उधर उमेटने लगी। वह शीशे के सामने खड़ी हो जाती, छुप जाती और फिर खड़ी हो जाती। बालों को कभी वह किसी तरह झाड़ती, कभी किसी तरह, तो कभी वह एकदम से बिखरा देती। तब से अब तक वह 3-4 प्यार कर चुकी थी। आखिरी ब्रेकअप उसका इसलिए हुआ था कि लड़के के चेहरे पर यकायक मुहासे निकल आए थे। हालांकि राशि इस बात पर भी भरोसा कर रही थी कि पिता संजय उसके लिए जो लड़के तलाश रहे थे उसमें से कोई अच्छा मिल जाए तो वो भी चलेगा, लेकिन प्रेम विवाह की कीर्ति से वह वंचित नहीं रहना चाहती थी। इसीलिए उसमें प्रेम की तमन्ना थी। राशि निश्चय कर चुकी थी, यदि पिता के लाए हुए रिश्ते अगर ठीक लगे तो ठीक, वरना वो खुद ही अच्छा लड़का ढूंढ लेगी। इस प्रकार पिता, जो इस बार एमएलए का टिकट पाने के लिए बेकरार थे, टिकट के साथ बेटी के लिए वर पाने की दिशा में भी सक्रिय थे, और बेटी जी जान से जुटी थी एक प्रेमी को खोजने और पाने के लिए। बीए में राशि के विषय थे अंग्रेजी, इतिहास और भूगोल, तो वह इन तीनों विभागों में साथ ही साथ कुछ अन्य विभागों में आने जाने लगी। वह सहेलियों से मिलने जाती और लड़कों की टोह लेती। राशि अब फूक फूक कर कदम रख रही थी। चौकन्नापन और चतुराई उसकी नस नस में समा गए थे। जब दिल में चाह हो तो राह निकल ही जाती है। कर्म करने वाला का भाग्य ही साथ देता है। राशि को प्यार हुआ जाकर उदय से। उदय को प्यार करने के लिए राशि के पास कई कारण थे। मसलन उससे विवाह करते समय जाति पाति का कोई लफड़ा नहीं होना था, क्योंकि वह उसी का कास्ट का था। दूसरे, उदय के घर वालों की दशा कुछ खास अच्छी नहीं थी तो खास बुरी भी नहीं थी। तीसरे, वह एकदम होशियार था, जो आईएएस की तैयारी भी कर रहा था। साथ ही कॉलेज के दिनों में बैडमिंटन का खिलाड़ी रह चुका था। वैसे आईएएस की दिशा में ही उसका भविष्य दुरुस्त दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि पिछली और पहली बार ही इंटरव्यू तक पहुंच गया था। असफल होने पर उसने भाग्य को कोसा था और आगे के लिए पढ़ाई में जुट गया था। इस बार भी वह इंटरव्यू तक पहुंच गया था और उसमें सफल होने के लिए कमर कसकर भिड़ा हुआ था। वह लंबा था, गोरा था, कुल मिलाकर पहली नजर में वह राशि के लिए फिटफाट था, जबकि उदय शुरू में राशि को अपने लिए फिटफाट नहीं पाता था, क्योंकि वह उसकी सुंदरता की कसौटी पर खोटी थी।
बाद में उसने विचार बदला, थोड़ा बहुत रोमांस इससे भी कर लेने में क्या हर्ज है, और वह शुरू हो गया। पर जब उसे पता चला कि राशि इकलौती संतान है और पिता बहुत धनी, साथ ही राजनीति में भी उनके सितारे चमकने के आसार हैं, तो वह सचमुच राशि से प्यार करने लगा। उसने उसकी खामियां की खोजबीन शुरू की। उसकी पकड़ में दो सूत्र आए, लंबाई और अंग्रेजी। सौभाग्य से उदय की लंबाई और अंग्रेजी दोनों ही अच्छी थी। वह राशि से रोज मिलता और रोज सलाह देता, अंग्रेजी बोलने की आदत डालो। वह यह कहने से भी बाज नहीं आता कि अगर तुम थोड़ी सी लंबी होती तो हमारी जोड़ी कितनी जमती। इस पर राशि भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। यह घोड़ा तो कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ने लगा है, और उसे उदय में कुछ खराबियां नजर आने लगी, जैसे उसके हाथ मुलायम नहीं। फिर छोटे शहर से आया है, पता नहीं सोसाइटी के बारे में कुछ जानता बूझता है या बस ऐसे ही। उसने एक दिन उदय से ऐसे ऐसे सवाल किए जिसका जवाब शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे। जब उदय बताने में असफल रहा तो उसका मजाक बनाया गया। अंत में उससे कहा गया कि वह अभी सोसाइटी के कल्चर को नहीं जानता, इसीलिए इंटरव्यू में असफल रहा। राशि मुस्कुराती हुई घर आ गई। घर में पापा का राजनीतिक जमावड़ा इकट्ठा था। राशि इनकी बड़ी इज्जत करती थी, क्योंकि उसका विश्वास था कि असली पावर इन्हीं लोगों के हाथों में होती है। सीनियर आईएएस तक को डांट लगा देते हैं। वह आईएएस की तुलना में किसी हैंडसम मिनिस्टर से प्रेम करने को अधिक मान्यता देती, लेकिन दिक्कत यह थी कि राजनीति में स्थिरता नहीं होती। आज इस कैबिनेट में कोई है, कल दूसरी कैबिनेट में नहीं है। आज पावर में है, कल ऑपोजिशन में। बाबा रे, ये बड़ा झंझट वाला काम है। घर पहुंचकर वह बिस्तर पर गिर गई और मुस्कुराने लगी। उसे बड़ा मजा आया था। होश ठिकाने आ गए होंगे मिस्टर के। उसकी आंखों के सामने उदय का उदास और खिसियाया हुआ चेहरा था। पहले वह खुश हुई, फिर उसका मन पसीज गया। उसे उदय पर दया आ गई और उसकी अनुपस्थिति में भी उसे पुचकारने लगी। उसने सोचा, आखिर इतना बुरा नहीं है। असल चीज है आईएएस। उस रास्ते पर फिलहाल वह ठीक जा रहा है, सो चलेगा। उसने तय किया कि कल उससे माफी मांगेगी। अगले दिन उदय ने कहा वह राशि को प्यार करता है, बहुत ज्यादा। उसने यह भी कहा कि अब वह मेहनत करके सब जान लेगा। राशि ने उसका हाथ थपथपा कर कहा, कोई बात नहीं। वह खुश हुई कि अब यह उसे कद और अंग्रेजी की याद नहीं दिलाएगा। अब वह जीवन भर दब कर रहेगा मुझसे। ऐसा ही पति तो वह चाहती है। शायद ऐसे ही किसी दृश्य की कल्पना करने के कारण वह मुस्कुरा उठी। उदय ने पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? फिर राशि ने पूछा, इंटरव्यू के लिए तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, और अच्छी चलनी चाहिए। ठीक है, तुम आईएएस में आ जाओ तो मैं पापा से तुम्हें मिलवाऊंगी। हम शादी कर लेंगे। उदय बूझे स्वर में बोला, और यदि न आया तो पापा से नहीं मिलवाओगी? नहीं आओगे तो भी तो तुम्हारे पास एक चांस और रहेगा। उसमें भी नहीं आया तो? तुम इस तरह सोचोगे तो सचमुच नहीं आओगे। तुम यह सोचो कि तुम्हें हर हालत में आईएएस ऑफिसर होना ही है, समझे? वह निरुत्तर हो गया। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, शादी के बाद 2 महीने कुछ नहीं करेंगे, हम बस इंडिया घूमेंगे। ठीक है, पर तुरंत हमारे पास पैसे कहाँ से होंगे इतने? तुम इसकी चिंता मत करो, पापा किस लिए हैं? अच्छा, तुम्हारे पापा के पास क्या बहुत पैसा है? वह चौकन्ना हो गया। और नहीं तो क्या? कितना होगा? 5-6 करोड़, बस इतना ही। बस सुनकर उदय की प्रसन्नता से छाती फूल गई। उसने कहा, देखो राशि, हमें शादी तो कर ही लेनी चाहिए। शादी के बाद आईएएस की तैयारी के लिए मुझे और अधिक शक्ति मिलेगी। तुम मेरी शक्ति हो राशि। राशि ने मन में कहा, अपने को बहुत चालू समझते हो बच्चू। लेकिन ऊपर से वह बोली, अभी शादी न ब्याह,
अभी मुझे बस एक चीज देखनी है, वह सिर्फ आईएएस। उदय समझ गया कि दाल नहीं गलने वाली। वह दुखी हो गया, लेकिन उसने ठान ली कि जैसे भी हो संजय मिश्रा की समस्त दौलत को हड़पना है। आईएएस में आ गया तो वाह वाह, नहीं तो भी चाहे जिस तरीके से सब कुछ पा लेना है। लेकिन पाने का एक ही चारा था, राशि से विवाह हो जाए। पर यह मछली पानी से बाहर झांकने तक का नाम नहीं ले रही थी। अगर वह आईएएस में ना आया तो, या इसी बीच किसी आईएएस ऑफिसर से ही पट जाए तो। उसे पसीना आ गया। वह इटलाती हुई राशि को जाते हुए सूनी आंखों से देखता रहा। जब वह ओझल हुई तो उसमें आत्मविश्वास का संचार हुआ। उसने अपनी आत्मा से कहा, मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा है। मैं कल से ही ऐसा दाव पेंच खेलूंगा कि आईएएस में आऊं या ना आऊं, राशि को शादी करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए क्या किया जाए? अपने प्रेम की चर्चा को जगह जगह फैला दिया जाए, यानी कि अपने साथ राशि के नाम को इतना बदनाम कर दिया जाए कि उसके पास शादी कर लेने के सिवा कोई सूरत बचे ही ना। दोस्तों, आगे की कहानी हम देखेंगे अगले भाग में। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।